मत देखना भाई, सिंगल हो तो ज़रूर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मत देखना, गांड जल जाएगी तुम्हारी। ऐसा फील हुआ था ना ये देखते हुए मेरे को कि ना कुल्हाड़ी पे जाके ना मैंने सर दे मारा, मेरे को ऐसा फील हो रहा था ये देखते टाइम। लोग बोलते हैं डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग घंटा नहीं लगी मेरे को, बिकॉज मैंने इसकी मांगा ढूंढने की कोशिश की बट मांगा मिली ही नहीं मेरे को। सो ये वाले वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा जॉनरा कवर करने वाला हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी से स्किप हो चुका है, रोमांस। कितना बुरा इंट्रो लिख सकता है कोई। इस वाली वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं आई वॉन्ट टू ईट योर पेनक्रियास वॉट एवर, प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं याद रहती, ये प्रोनाउंसिएशन मेरे से होती भी नहीं है ढंग से, सॉरी फॉर दैट। शुरू होती है स्टोरी एक लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कर रहा होता है कुछ उसका काम, वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है लाइक काइंड ऑफ। सो वो अपने बुक शेल्फ के अंदर बुक रख रहा होता है, तभी आती है फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम पता नहीं कब जाके रिवील होता है बट मैं अभी से बता देता हूँ, साकुरा। सो साकुरा वहाँ पे आती है, साकुरा आके उसको हेल्प करने की मतलब कि थोड़ी ज़ोर से बातें कर रही होती है। सो वो बोलता है कि आवाज़ थोड़ी नीचे रख, लाइब्रेरी है ये। वो उसकी हेल्प करवाती है बट वो बोल रहा है कि मत कर, तो वो पता नहीं है वो चीज़ कहाँ रखनी है, क्या चीज़ क्या है, उसको नहीं था समझ में आता उतना ढंग से बना, मतलब कि उसको पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सी बुक का कौन सा शेल्फ है। सो वो इसके साथ साथ घूम रही होती है एंड फिर वो एक चीज़ बताती है कि मैंने कल टीवी शो में देखा कि अगर तुम्हें किसी भी बॉडी पार्ट का डिसीज़ है और तुम अगर वो बॉडी पार्ट खा लेते हो तो वो डिजीज़ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ थ्योरी है, ऐसा कुछ सुना। फिर वो लौंडे को पकड़ती है, खिड़की में लगा देती है एंड फिर वो वहाँ पे बोलती है कि इफ़ दैट्स ट्रू देन आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। यहाँ पे फिर इंट्रो लग जाता है एंड अब एक्चुअल में स्टोरी शुरू होती है स्टार्टिंग से। ये शायद बीच का पार्ट था, ये स्टार्टिंग से स्टोरी शुरू होती है। मेन कैरेक्टर अपना गया होता है लौंडा हॉस्पिटल में फॉर चेकअप, वहाँ पे उसको एक डायरी पड़ी हुई मिलती है, लाइब्रेरी में पार्ट टाइम वर्क करता है और ये लाइक अकेला टाइम, ये पूरा टाइम बुक्स पढ़ना पसंद करता है और उसको मिलती है ज़मीन पे पड़ी हुई एक बुक। तो ऑब्वियसली बुक्स पसंद है तो ये उठाता है, उसका नाम होता है लिविंग विथ डाइंग या ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली लिविंग विथ डाइंग है, यही था उस बुक का नाम। उसमें लिखा होता है कि मेरे को पैनक्रियास की डिसीज़ है और इसकी वजह से मैं मरने वाली हूँ। तभी फीमेल कैरेक्टर मतलब कि अब साकुरा वहाँ पे आती है और देखती है, ओह मतलब तुझे पता चल गया। वो आके पूछती है कि तुमने पढ़ लिया, बोलता है हाँ। तुम्हें पता चल गया कि मैं पैनक्रियास की डिसीज़ से लाइक जूझ रही हूँ और मर जाऊँगी, बोलता है हाँ। बट लौंडा रिएक्ट नहीं करता, कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, बोलता है ठीक है सही है करके वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये उसके पीछे पीछे जाती है एंड बोलती है कि देख ये एक सीक्रेट है जो मैंने अपनी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता, मतलब कि मेरी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता, स्कूल में भी किसी को नहीं पता, इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको भी नहीं पता। सो अपने दोनों के बीच में अब एक छोटा सा सीक्रेट है एंड विथ दिस हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या, बिकॉज तुझे मेरा सीक्रेट पता है सो तू उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा। बोलता है टेंशन मत ले, तेरा सीक्रेट कहीं नहीं जा रहा, कोई मेरा फ्रेंड्स नहीं है, नो आई डोंट हैव एनीवन जिसको मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। सो तेरा सीक्रेट सीक्रेट ही है। एंड अब ना शुरू हो जाएगी वो चीज़ें जो सिंगल लौंडे देख के ना जलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद जला। तो तैयार हो जाओ भाई। वो ना सामने से बोलती है कि अपन फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं। वो बोलता है क्यों, क्या क्या मेरे जैसे बंदे का क्यों फ्रेंड बना, बोलते नहीं देख वैसे भी मेरे को मैं मरने वाली हूँ, अब तेरे को पता है ये चीज़, सो एज अ लास्ट विश समझ के ही तू फ्रेंडशिप कर ले मेरे साथ और मेरे साथ टाइम स्पेंड कर ले वगैरह। सो वो बोलता है ठीक है, वो बोलते हैं ठीक है मिलते हैं बाद में। एंड उसके बाद पता नहीं कुछ तो सीन था, फिर ये लोग पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट में। एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता कि बीच में क्या सीन हुआ था, बिकॉज ये मेरे को मूवी देखे भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है बट टाइम नहीं मिला था, सो वीडियो नहीं बन पा रही थी। साकुरा अपने लौंडे को ले जाती है एक रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ पे खाना वगैरह उसको पसंद था वैसा सा। वहाँ पे इन लोगों की कुछ बातचीत भी होती है जहाँ पे लौंडे की एक हॉबी अपने को पता चलती है कि उसकी हॉबी है कि ये ओवर थिंक करना। इन शॉर्ट में वो बंदे की पर्सनैलिटी में तुम्हें बता देता हूँ कैसी है। काफ़ी ज़्यादा ना जो इंट्रोवर्ट लौंडे बन के बैठे रहते हैं जो इंस्टाग्राम पे वो सैड वाली रीलें लाइक करते हैं, कभी कभार मैं भी हो जाता हूँ वैसा। वो जोन में चला जाता हूँ, वैसा ही बंदा है कि फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसको लगता है कि सब उसको बोरिंग समझते हैं एंड काइंड ऑफ कैसा कि जिसकी हॉबी से इतनी बेकार है, जैसे कि बेकार तो नहीं बोल सकते बट बहुत ही
मैच्योर टाइप है, जिसकी वजह से टीनेजर्स को वो पर्सन बोरिंग लगता है। ऐसी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इसकी, काइंड ऑफ बोरिंग बंदा जो किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, वो अपने ही ख्यालों में जीने पसंद ज़्यादा प्रेफर करता है कि मैं अपने थॉट्स में जी रहा हूँ, जीने दो, वैसा टाइप का। तुम भी शायद टीनेजर हो तो तुम भी ये करते हो कभी कभार हरकतें, मैं क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ कभी कभार ये हरकतें, बट मैं तो टीनेजर नहीं रहा, अब तो मैं अडल्ट हो चुका हूँ। एक सेकंड, 19 साल के लौंडे को टीनेजर बोलेंगे, एडल्ट बोलेंगे? मैं टीनेजर हुआ, मैं एडल्ट हुआ? व्हाटएवर, स्टोरी पे वापस चलते हैं। सो वो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी बातें होती है कि वो बोलता है कि मेरे को ना अजम्पशंस मारना पसंद है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो मेरे को ओवर थिंक करना ज़्यादा पसंद लगता है। बोलती है कि तेरे हिसाब से लोग तेरे को क्या समझते हैं? बोलता है बोरिंग पर्सन जो पूरा दिन अपनी नाक बुक्स में घुसाए रखता है। बोलती है तुझे क्या लगता है मैं तेरे बारे में क्या सोचती हूँ? सो बोलता है सेम। बोलती है नहीं, मैं तो नहीं सोचती ऐसा, इसलिए तो तेरे साथ फ्रेंडशिप, कि मुझे तू इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है इसलिए तो तेरे साथ फ्रेंडशिप वगैरह की। कटेगा। इनका डिनर वगैरह ख़त्म होता है एंड सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जब ये दोनों सेम क्लास में थे। बाय द वे मैंने बताया कि नहीं बताया? ना बताया हो तो सुन लो। सेम क्लास में थे ये दोनों, एंड क्लास में से किसी ने ना इन दोनों को साथ में देख लिया था। सो पूरे क्लास में बात फैल गई कि ये दोनों डेट करें, ये दोनों डेट करें। साकुरा की जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो अभी के लिए उसका नाम हिनाता ही रख लेते हैं, बिकॉज मेरे दिमाग में हिनाता ही थॉट है। सो नहीं हूँ मैं क्रिएटिव है। हिनाता साकुरा से बोलती भी है कि तू ऐसे बंदे को क्यों डेट कर रही है? अगर तेरे को डेट ही करना है तो तू हमें बता, हम तेरे लिए अच्छा लौंडा ढूंढेंगे, इसको क्या डेट कर रही है? तो वहाँ पे एक बंदा भी आता है जो कि साकुरा से काफ़ी अच्छा बिहेव करता है, लाइक टॉपर टाइप बंदा था, समझ रहे हो ना? कैसे कह सकते हैं, सासके भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं उस बंदे को, जो भी हो भाई, कजामा डेकिसुकी टाइप, इस शिजुका से अच्छा भी बिहेव करता है, वैसा वाला सीन था। एक लौंडा था। बोलती है कि इससे कर लेना, हिनाता बोलती है बट डेट नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट फ्रेंड्स हैं। उसी सेम दिन ये लोग शाम को वो बुलाती है इसको एक कैफ़े में, इसको एक कैफ़े था, साकुरा को वहाँ पे जाना था, सो उसके लिए इसको बुलाती है लौंडे को, एंड वो लोग वहाँ पे बैठे थे, तभी वहाँ पे आ जाती है हिनाता, जो कि भड़क ही जाती है कि साले तू क्या इसके साथ इतना घूम रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है। और साकुरा फिर बोलती है कि तू इसके बाद ना ये सब तेरे ड्रामे ख़त्म हो जाए तो पर्सनली मेरे को मिलियो, अकेले में बात करनी है कुछ, और तू साले तू तो दूर ही रही हो इससे। उसको मतलब कि सुना के चली जाती है। वो बोलते हैं कि डोंट माइंड हर, बोलता है मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। वहाँ पे ये दोनों नंबर्स एक्सचेंज करते हैं कि कुछ भी सीन हो तो बता देंगे। नेक्स्ट डे ये इसको मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन बुला देती है कि कहीं पे जाना है, इसको लेके चली जाती है एक दूसरी सिटी में। वहाँ पे ये लोग काफ़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं, एंजॉय वगैरह करते हैं, एंड रात को, मतलब कि रात को क्या बोल रहा हूँ मैं, होटल में इन लोगों को जहाँ पे स्टे करना था वहाँ पे 2 रूम बुक किए थे, बट 2 रूम का कुछ सीन हो गया। वो साकुरा रिसेप्शन पे बात कर रही थी, तो 2 रूम का कुछ सीन हो गया। दैट्स वाई इन लोगों ने मैनेजमेंट ने इन लोगों को 2 की जगह एक लग्जूरियस रूम दिया, बड़ा वाला। सो ये दोनों एक रूम में होते हैं, वहाँ पे ये लोग खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर्स। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉर्ट में बताओ तो ऐसा था कि साकुरा ना थोड़े से क्या कहते हैं, हिंट दे रही हो, ऐसा कर रही थी हरकतें, या कुछ ऐसा ज़्यादा ही क्या कहते हैं, फ्रीली हो रही थी एंड वगैरह, लेकिन लौंडा अपना फुल कंट्रोल में था एकदम। एंड ये सीन होने से पहले ना ये जब नहाने गई थी साकुरा, तब इन लोग उसने इससे रुमाल मांगा था, टावल, एंड टावल लेने गया जब उसकी बैग में, तब इसने काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह भी देख ली थी। ये वाला सीन अब आगे पता चलेगा। फिर ट्रूथ एंड डेयर्स में आगे जाते जाते वो कुछ फालतू के सवाल, कुछ मतलब कि मेरे लिए फालतू है, कपल्स के लिए होते होंगे इंपॉर्टेंट, बट हम जैसे कोई फालतू है कि तुझे क्या मेरे में अच्छा लगता है, तू मेरे को रैंक करेगा अगर पूरी क्लास में की लड़कियों से, तो तू मेरे को कौन सी रैंक पे रखेगा, क्या चीज़ अच्छी लगती है तेरे को मेरे में, लाइक मैं 10 आउट ऑफ कितने तू मेरे को रेट देगा, वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें। मत देखना भाई, सिंगल हो तो ज़रूर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मत देखना, गांड जल जाएगी तुम्हारी। ऐसा फील हुआ था ना ये देखते हुए मेरे को कि ना
कुल्हाड़ी पे जाके ना मैंने सर दे मारा, मेरे को ऐसा फील हो रहा था ये देखते टाइम। लोग बोलते हैं डिप्रेसिंग है, डिप्रेसिंग घंटा नहीं लगी मेरे को। रिव्यू एंड में देता हूँ। अभी स्टोरी पे आता है। सीन ऐसे होते हैं ना कि एंड में ये क्या करती है पता है कि वो ज़मीन पे बैठ गई होती है, थोड़े डिस्टेंस पे जाके इन लोगों ने चढ़ा रखी होती है, सो ज़मीन पे बैठ गई होती है। एंड ट्रूथ एंड डेयर में उसकी बारी आती है, तो वो बोलते हैं कि देख तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो डेयर मेरे को यहाँ पे से उठा के यार और बेड पे रख दे, और कुछ नहीं, सिर्फ बेड पे रख दे, आगे कुछ नहीं, या तो तू मेरे को 5 ऐसी क्यूटेस्ट थिंग तेरे को जो मेरे अंदर लगती हो वो बता। सो लौंडा उसको उठा के रख देता है बेड पे। एंड फिर से एक लास्ट राउंड बचा होता है ट्रूथ एंड डेयर का। फिर उसमें वो बोलती है फिर से कुछ ऐसा सवाल पूछती है कि कुछ तो ऑकवर्ड सवाल पूछती है, या तो बोलती है कि डेयर तेरे को लेना पड़ेगा, जो कि है कि तू सेम बेड पे सोएगा, नॉट दैट वे, बस सोएगा। तो वो दोनों उल्टी साइड लेट के सो गए होते हैं। फक। फिर उन लोगों की ट्रिप ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड जो थी उसके फ़ोन्स वगैरह आए थे, तो उसका एक अलग सीन चल रहा था। एंड ये लोग वापस आते टाइम ना वो पूछते हैं कि तूने एंजॉय किया, तेरे को अच्छा लगा? बोलता है हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड मैं नेक्स्ट तू मेरे को कब ऐसे ट्रिप पे या कुछ भी होगा वो बताएगी, आई विल वेट फॉर योर मैसेज या कॉल। सो यहाँ पे लौंडे ने गलती कर दी, उसने बता दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो अब वो ज़्यादा भाव खाएगी। 6 दिन तक उसने कुछ मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं, गायब, घोस्ट कर दिया लौंडे। और सीन इतने कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लगे बिकॉज ये लोग जब कैफ़े से पहले मिले थे ना, एक बार डिनर करने के बाद ये लोग शायद बीच पे गए थे, ऐसा कुछ सीन था। तब इसने बोला भी था कि मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती तेरे से, मेरा एक एक्स रह चुका है, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव टाइप था, दैट्स मैं फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, मैं बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ रही। बट ऐसा कुछ तो सीन था इन लोगों के बीच में हुआ था छोटा सा। वो बोलती है कि तू क्या वो रखता है थॉट्स, तू रिलेशनशिप में आना चाहता है? वो बोलता है ना आई डोंट नो, या क्या बोलता है वो, आई डोंट नो। सो वो 6 दिन तक वेट करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर ना आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये लोग शायद ना लाइब्रेरी में मिलते थे, ये बंदा काम करता था ना, सो वो भी यहाँ पे आती थी। तो वो लाइब्रेरी में आके उन लोगों की एक बुक के बारे में बात होती है जो कि बहुत रेयर है, शायद रेयरली है, शायद नहीं मिलती, ऐसा कुछ था, लिमिटेड ही उसका स्टॉक होगा। एंड वो वाली बुक लौंडे को पढ़नी थी, बट लाइब्रेरी में नहीं थी, ना ही लौंडे को कहीं मिल रही थी, बट लड़की के पास वो बुक थी। सो वो बुलाती है इसको अपने घर पे कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तो तू आना बुक लेके जाना। आगे जो होगा भाई, जल गई। वहाँ पे वो बैठे होते गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, वो पूछती है कि तू क्या सोचता है, लाइक वैसे ही कुछ फालतू सवाल पूछती है कि तू मेरे को ऐसे तो नहीं समझता ना कि रिलेशनशिप में आने का, ऐसा कुछ तो तेरे थॉट्स नहीं है ना? वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ ही होता है कि वो ऐसे ही कुछ वाहियात सवाल पूछती है कि तू मेरे को पसंद तो नहीं करने लग गया ना, या ऐसा कुछ। लौंडा थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो मना करता है, वो कुछ तो होती है, हाँ दैट्स अ रिलीफ, ऐसा ही कुछ बोलती है। तो लौंडा ना थोड़ा सा उसको ना बुरा लग जाता है, ऐसा कुछ होता है। बोलता है भाड़ में गया, सब गेम खेल रहे थे, उसने गेम रख दी। बोलता है बुक कहाँ पे हो, बता मेरे को जाना है। वो क्या करती है, पीछे से आके उसको हक कर लेती है। एंड फिर बोलती है कि मेरे को ना पहले से ही एक फैंटेसी थी मेरी कि ना मेरे को एक गाय के साथ बिना रिलेशनशिप में आए उसके साथ ना हरकतें करनी थी, समझ गए ना, हरकतें करनी थी। वो ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है उसको, बट तभी वो बोलते हैं कि अरे ये तो प्रैंक था। अब इतना किया तो लौंडा भी कुछ तो सामने रिएक्शन आएगा ना उसका भी। तो वो भी क्या करते हैं, उसके हाथ पकड़ लेता है, बेड पे गिरा देता है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है इन द सेंस देखता हूँ मैं पैनल मिल जाएगी ना, या वो सीन मिल जाएगा। बिकॉज मैंने इसकी मांगा ढूंढने की कोशिश की, बट मांगा मिली ही नहीं मेरे को। सो कुछ ऐसे सीन होते हैं कि लड़की लेट गई है, उसके हाथ पकड़ रखे लौंडे ने, एंड ऑब्वियसली ऐसे लटक तो पाएगा नहीं, तो बेड के एज पे उसने घुटने रख के सपोर्ट करके खड़ा है सिर्फ। सो उसने क्या किया, विक्टिम कार्ड, रोने लग गई कि मेरे को हर्ट हो रहा है, छोड़ दो, मेरे को हर्ट हो रहा है, ये मजाक नहीं है ऐसा। उसने किया तब मजाक। अब लौंडे के भी तो इमोशंस है,
उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़की ने किया तो मजाक, ये कर रहा है तो टॉर्चर। और विक्टिम कार्ड यूज़ करने की वजह से लौंडा खुद ही वो हो गया कि कहीं मैं नहीं कुछ गलत किया होगा। वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग लेता है। रास्ते में मिलता उसको वो डेकीजुकी, उसका नाम मेरे को नहीं पता, उसको डेकीजुकी बुला लेते हैं अभी के लिए। बोलता है कि तू कहाँ से, इसके घर से आ रहा है, तू उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो लौंडा बोलता है कि देख मेरे को पता है तू उसका एक्स है एंड उसका तेरे साथ ब्रेकअप भी इसलिए हो सके क्योंकि तू ज़्यादा पॉसेसिव है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। उसके फेंटा देके मार देता है डेकीजुकी अपने लौंडे को। उसके यहाँ से या नाक में से कहीं से तो खून आ जाता है, यहाँ पे कहीं से तो खून आ जाता है उसके। पीछे पीछे साकुरा आती है, साकुरा डेकीजुकी को सुना दे देगी भाग जाए यहाँ से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती और इसको टच भी मत करो अगली बार से वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ, ऐसा वगैरह। एंड इसको कंसोल करने जाती है ना जब, तो अपना लौंडा बोल देता है कि इसीलिए मेरे को कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी, इसलिए मेरे को किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मुझे पता था एंड में जाके मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता था। पर तुझे शौक था ना कि रह ले ऐसा ऐसा। बट फिर से वो इमोशनल होके उसको इमोशनल करके वापस सॉर्ट कर देती है। और इसके बाद ऐसा कुछ सीन आता है कि ये हॉस्पिटलाइज हो जाती है बिकॉज इसकी जो डिसीज़ थी ना उसका वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी, सो ये हॉस्पिटलाइज हो गई। एंड वहाँ पे इसको लीक से मतलब कि इसको क्लासरूम में बातें चल रही थी तो पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटलाइज्ड है। सो ये वहाँ पे जाता है, तब वो कुछ डांस वगैरह कर रही थी, ये पहुँच जाता है, वो थोड़े एम्बेरस भी फील करती है और वो बहुत खुश भी हो जाती है कि ये मेरे को देखने के लिए आया है। सो वो सारे सीन होते हैं वहाँ पे। फिर से ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, वहाँ पे फिर से अपना लौंडा बोलता है कि तेरे से मिल के ना मेरे को लगता है कि तूने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत सारी चीज़ें मैं तेरे में से सीख सकता हूँ। वो आके इसको हक कर देती है, बोलते फिर से प्रैंक कर रही है, बोलते नहीं इस बार जेन्युइन वाला है। तभी हिनाता वहाँ पे आ जाती है, हिनाता इसको देख के भड़के ना, इसलिए साकुरा हिनाता को हक कर लेते हैं, बोलते अरे तू आ गई मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। लौंडा निकल जाता है वहाँ से। थोड़े टाइम बाद एक सीन दिखाया जाता है रात का, जब ना वहाँ पे इसने डायरी में लिखा था कि मेरे को ना ये करना है, क्या कहते हैं जो वहाँ पे होता है ना फायर वर्क फेस्टिवल, वहाँ पे कुछ होता होगा जापान में। सो वो फायर वर्क्स होने वाले थे एंड वो इसको देखने थे अपने लौंडे के साथ, बट वो नहीं देख पाई क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज थी, डिस्चार्ज मिल नहीं रहा था। सो वो ना वहाँ से निकल लेती है इसको बुला के एंड ये दोनों जाके वो चीज़ देख लेते हैं। वहाँ पे थोड़े से इनका ना सीन होता है, नॉट इन दैट वे, नॉर्मल मूवमेंट। लौंडा बोल देता है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है, लाइक नॉट दैट इमोशंस कि आई लव यू और आई लाइक यू वगैरह नहीं, बट आई केयर अबाउट यू वाले सीन कि मैं चाहता हूँ कि तू और ज़्यादा जिए। वो भी बोलती है कि मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा कि समवन आई हैव अ समवन हु केयर्स दिस मच अबाउट मी। काहे का केयर्स दिस मच अबाउट मी, ये तू हैप्पी है तो उसके मज़े ले रही थी फालतू में, काय को इतने हिंट्स काय को दे रही थी तेरी। इमोशंस में बह जाता हूँ मैं भी थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। बैक टू ट्रैक, वो सीन होता है, वहाँ से उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर से वो वाले इसके जो फेवरेट कैफ़े था ना वहाँ पे जाके लौंडा बैठा होता है, ये आने वाली होती है। लौंडा शाम तक बैठता है, उसको एक मैसेज करता है, वो बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई थी, आ ही रही हूँ, बस निकल गई हूँ घर से, पहुँच रही हूँ वहाँ पे। इसके थोड़े दिन पहले ना एक सीन हुआ था जो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। जब लौंडा अपने घर पर पहुँचा ना तब एक दो बार लौंडे की उसकी मदर से बातचीत हुई थी। एक बार उसकी मदर ने लौंडे से पूछा भी था कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या कि तू इतना घूम रहा है। बोलता है नहीं मैं फ्रेंड्स के साथ, ये घर पे झूठ बोल रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमता हूँ। बट ऑब्वियसली उसकी मदर को पता था कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ इसी लड़के के साथ ये घूम रहा है। सो उसकी मदर के साथ इसकी एक दो बार कॉन्वर्सेशन हुई थी, एक बार इस रिलेटेड हुई थी। एंड एक सीन ऐसा हुआ था कि उसकी मदर टीवी पे न्यूज़ देख रही थी ना, तो उन्हीं के एरिया में एक मर्डर हो गया था और ये सब वो बोलते हैं कि ज़्यादा चल रहा है अभी, सो ध्यान रखना भाई। मतलब कि उसके बेटे को बोलते हैं कि ध्यान रखना। एंड ये चीज़ मैंने क्यों बताई है तुम लोगों को, उसने मैसेज किया, वो बोलती आ रही हूँ, इसने फिर से एक मैसेज किया। अब जब के टाइम का ये सीन है तब कीपैड वाला फ़ोन था इस पर, सो उसमें सीन वगैरह का प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो आता होगा। और ये लोग ना SMS पे बात कर सकते कि सामने वाले ने देख लिया नहीं देख लिया, वो पता चलता होगा कि नहीं पता चलता। इसको नहीं पता चला कि हुआ था कि नहीं हुआ था, ये वाला क्लियर कर देता हूँ मैं। एंड फिर वो काफ़ी देर वेट करता है, वो नहीं आती, घर पे चला जाता है। घर पे जाके न्यूज़ देखता है, उसकी मदर और उसके फादर न्यूज़ देख रहे होते हैं। सो ये जाके देखता है कि क्या चल रहा है न्यूज़ में।
एंड न्यूज़ में बताया जाता है कि ये जगह पे XYZ, मेरे को याद नहीं क्या था, XYZ जगह पे एक टीनेजर लड़की को चाकू मार के हत्या कर दी गई है जिसका नाम था साकुरा। हो गया ट्रॉमाटाइज्ड, बन गया ट्रॉमा, और बना दो रिलेशन। सही था ना, अकेला रह रहा था, फूट फूट के रोता है, उसका फ्यूनरल होता है, वहाँ पे भी ये नहीं जाता। हाँ, मूवी के स्टार्ट में ये वाला भी सीन था, स्टार्ट ही मूवी इस सीन से होती है कि आज उसका फ्यूनरल है पर फिर भी मैं नहीं गया, वगैरह वगैरह बातचीत। और उसके थोड़े टाइम बाद वो जाता है उसके घर पे, तब उसकी मदर इसको बोलती है कि तू वही ना, तुझे साकुरा ने बता रखा था कि उसको ये पैनक्रियास डिसीज़ है। बोलता है हाँ। तो उसने बोला कि साकुरा ने एक और चीज़ जब हॉस्पिटलाइज थी तब बोला था कि एक पर्सन आएगा जो फ्यूनरल पे नहीं आएगा मेरे, क्योंकि वो उतना उसके अंदर क्या कह सकते हैं, वो सोशल नहीं है या XYZ रीज़न, वो फ्यूनरल में नहीं आएगा, बट उसके बाद भी वो आएगा ज़रूर। एंड जब वो आएगा ना तब उसको ये डायरी दे देना। सो डायरी में उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है वगैरह चीज़। तो साकुरा की मदर इसको डायरी देती है एंड काफ़ी उसकी मदर भी रोती वगैरह है कि तुझे बताया था ऐसा, कुछ तो सीन थे, रोते दोनों रोते हैं। पहले उसकी मदर रोती है, फिर वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। आंटी ये डायरी में सारी चीज़ें पढ़ता है कि ये था वो था, इसके साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा। एंड में उसके लिए फिर लिखा हुआ होता है कुछ कि अपना रिलेशन क्या था। देखो मरने के बाद भी ये फ्रेंड जोन ही करे जा रही है लड़की लौंडे को कि मेरा तेरे साथ ना वो वाला रिलेशन नहीं था जो मैंने तेरे को एक बार बताई थी कि मेरे को बिना रिलेशनशिप में किसी लौंडे के साथ नॉटी थिंग्स करनी है, वो एक्चुअली मेरे को करनी थी। बट अपना रिलेशन फ्रेंड्स वाला भी नहीं था। तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, तू फ्रेंड से ज़्यादा भी था, पर तू बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तू चूतिया था मेरे लिए, मैं तेरे को यूज़ कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं बोलती है वो। बट इनडायरेक्टली समझो ना भाई, ऐसे इन लोगों की थोड़ी ऐसी बातें होती है। एंड फिर अपना लौंडा फूट फूट के रोता है वहाँ पे, पहले पूछता है, ये लौंडे की ना मेरे को बहुत अजीब चीज़ लगी, वो रोने से पहले पूछता भी है कि आंटी अगर या क्या मैं यहाँ पे ज़्यादा ही इमोशनल होके रो दूँगा तो चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है? वो बोलते हैं श्योर गो हैड। फिर रोना चालू करते हैं। भाई ये कैसे पॉसिबल है यार, कोई रोना कैसे सप्रेस कर सकता है अपना? मेरे को तो भाई रोना आता है, मेरे को तो बस आता है तो आता है, मैं नहीं कर सकता कंट्रोल। मेरे को मैं भीड़ में होगा, मैं रोने लग जाऊँगा। कंट्रोल कैसे कर लेते भाई, मेरे को भी सिखाओ कोई। बैक टू ट्रैक, ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मूवी का। एक सिर्फ पोस्ट क्रेडिट टाइप सीन बचता है, नहीं 2 सीन बचते हैं। एक की साकुरा डायरी में लिखा भी है कि तू और हिनाता दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो जाए, ये मैं देखना चाहती थी। सो ये बंदा ट्राई भी करता है, उसको बुलाता है हिनाता को सेम कैफ़े में। हिनाता के इस पर चिल्ला के चली जाती है, फिर ये उसके पीछे जाके बताता है सारी चीज़ें कि इसलिए वो नहीं तुझे बताना चाहती थी कि, और इसलिए उसने मुझे ही बोला था कि हिनाता को मत बताना, कॉज अगर तुझे पता चल जाता कि वो मरने वाली है तो तू जब उसको देखती तो तब उसके सामने उसको देख के इमोशनल हो जाती, रोती वगैरह होता। एंड साकुरा को चाहिए था कि उसको नॉर्मल टीनेज लड़की की तरह ट्रीटमेंट मिले, ना कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि उसके घर वालों को पता था, उसके घर वाले उसको स्पेशल ट्रीट करते थे कि ये मरने वाली है। दैट्स वाई इसने अपने लौंडे को चूज़ किया था। बिकॉज जब उसको पता चल गया, लौंडे को जिसको भी पता चले वो ऐसे लाइक उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ही देगा कि ध्यान रख, ऐसा है वैसा है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करे वगैरह। बट लौंडा ही था जो उसको ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट कोई नहीं देता था, नॉर्मल लड़की की तरह उसके साथ रहता था। दैट्स वाई उसको चूज़ किया था, उसका कटा था। डैम। सो उसको कन्विंस कर देता है एंड एक आध साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लौंडा काफ़ी सोशल होने की कोशिश कर रहा है उसकी फ्रेंड्स के साथ। इसकी अच्छी खासी मतलब कि फ्रेंडशिप हो चुकी है। एंड यहाँ पे मूवी एंड होती है। चलते हैं रिव्यू वाले पार्ट के अंदर, जिसमें भाई लोग बोलते हैं कि ये मूवी बहुत डिप्रेसिंग है, इसमें देख के रो दोगे। सही बताऊँ ना, मेरे को झांठ बराबर ही इमोशनल नहीं लगी। सॉरी, कुछ लोग ये सुन के ऑफेंड हो जाएंगे, बट मेरे को घंटा इसमें कोई इमोशनल पार्ट नहीं लगा। हाँ, थोड़ा बहुत सीन लगा, बट इससे ज़्यादा ना भाई तेरे इश्क में मूवी इमोशनल थी। अगर तूने देखी हो ये वाली, ये मूवी ज़्यादा इमोशनल थी इससे ज़्यादा। रोमांस टाइप में बोल लो या ऐसी चीज़ में बोल लो, वो मूवी मेरे को ज़्यादा ऐसी लगी, डिप्रेसिंग या ऐसी थोड़ी बहुत इमोशनल कि सैड कर देगी वगैरह। इस मूवी के अंदर मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा। ये मेरे को कैसा लगा पता है, इन वन वर्ड, मतलब इन वन वर्ड नहीं बट इन शॉर्ट मैं बोलूँ ना तो
एक लड़की जिसने एक लड़के को फ्रेंड जोन कर दिया तो नहीं बोल सकते, बट ये हरकतें वैसी कर रही थी ना कि जो भी हो, बट शॉर्ट में बोलूँ तो एक लड़की जो मरने वाली थी, जिसको पता है वो मरने वाली है, एंड सब उसको स्पेशल ट्रीटमेंट ना दे, इसलिए उसने कैसे लड़के के साथ अपना बचा हुआ टाइम स्पेंड करना है सोचा, जो बंदा उसको नॉर्मल ही ट्रीट करेगा, बस दैट्स इट, नथिंग मच नथिंग लेस। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसी डिप्रेसिंग कि नो वन डेयर्स टू रिवॉच, मैं 50 बार देखूँगा फिर मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा ये मूवी, मेरे को तो नहीं लगी थी। बाकी तुम्हारे ओपिनियन तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सॉरी फॉर द लास्ट ब्रूटल रोस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वन, सायोनारा। एंड में जो मैंने थोड़ा ब्रूटल में वे में चला गया ना, उसके लिए सॉरी, बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन था भाई, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगा, बट मैं सोचा ऐसे थोड़ा डिफरेंट वे में कन्वे करते हैं। सो दैट्स इट, नो हेट टू दिस मूवी, काफ़ी अच्छे एनिमेशन वगैरह थे, बट पर्सनली मेरे को इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग है, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, सैड नहीं फील कर रहा भाई। इससे ज़्यादा सैड मैं डीमन स्लेयर में आकाज़ाकी देखते के हो गया था।